हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 सोशलिज्म। ठीक है, और ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड पार्ट है। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और उन 2 पार्ट में हमने सोशलिज्म आइडियोलॉजी से रिलेटेड मीनिंग, डेफिनेशन, इवोल्यूशन और इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात की थी। अब इस लेक्चर में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड इससे पहले वाले सेकंड पार्ट में हम प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म की बात कर चुके हैं और वीडियो के इस पार्ट में हम सोसाइटी इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सोशलिज्म एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म की बात करेंगे। क्लियर? तो हमारा पहला टॉपिक है सोसाइटी इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ सोशलिज्म। यानी सोशलिज्म का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? सोसाइटी है, यानी स्टेट है। वो क्यों है? क्योंकि जो सोशलिज्म आइडियोलॉजीज है वो डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू जो भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फ्रीडम इस्टेब्लिश करनी चाहती है ताकि जो ह्यूमन बींग है उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। तो ये जो डेवलपमेंट है वो किसका होगा? ह्यूमन बींग का होगा। और जो ह्यूमन बींग है वो किससे रिलेटेड है? सोसाइटी से रिलेटेड है। दैट्स वाई सोसाइटी इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सोशलिज्म आइडियोलॉजी। ठीक है, तो अब देखते हैं। Socialism considers society as an element which should be gradually developed and which has an ability to change itself in the process of development। यानी सोशलिज्म का ये मानना है कि सोसाइटी है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे डेवलप हुआ है और इस सोसाइटी में वो एबिलिटी होती है कि वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यानी जब डेवलपमेंट हो रहा हो तो उसमें टाइम टू टाइम अपने आप को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। ये ऐसा कौन कंसीडर करते हैं? सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका ये मानना है कि जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो बहुत ही कैसा हुआ है? ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे हुआ है और सोसाइटी में ये एबिलिटी होती है कि जब भी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है तो ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। Socialists want to foster the goals of development with the cooperation of all section of society। और सोशलिज्म चाहता है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है जो भी इसके गोल्स हैं वो ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उनके कॉपरेशन से डेवलपमेंट हो। ठीक है, सोशलिज्म ये चाहता है कि ईच एंड एवरी पर्सन का उसमें क्या हो? पार्टिसिपेशन हो, यानी उनका कॉन्सेंट हो, उनकी सहमति हो। It emphasizes that the concept is not only beneficial to workers alone, but as the system it works for the benefits of all the section of society। यानी जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ये जो सोशलिज्म है वो सिर्फ वर्कर्स के लिए या लेबर क्लास के लिए बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए, जबकि ये सोसाइटी के जितने भी सेक्शन है सबके लिए क्या होना चाहिए? बेनिफिशियल होना चाहिए। Socialism always believes in obtaining power through peaceful statutory means। यानी जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, वो जो भी पावर को ऑब्टेन करना चाहता है सोसाइटी में उसके लिए जो मीन्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? पीसफुल होने चाहिए, यानी शांतिपूर्ण। यानी कभी भी वॉलेंट रिवोल्यूशन है उसको सपोर्ट नहीं करता है। जो भी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हो या जो भी चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी में वो कैसे होने चाहिए? वो पीसफुल मीन्स के थ्रू होने चाहिए, थ्रू द पब्लिक कॉन्सेंट यानी लोगों की सहमति या उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो इस तरह से सोसाइटी मेन कंपोनेंट्स है। सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है और उस डेवलपमेंट में जो पार्टिसिपेशन होगा वो भी किसका होगा? लोगों का होगा। और उस डेवलपमेंट के कारण जो बेनिफिट्स होगा वो भी किसका होगा? वो भी सोसाइटी के ईच एंड एवरी सेक्शन का होगा। और जो भी सोसाइटी के लोग इस डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए जो मीन्स अडॉप्ट करेंगे वो मीन्स कैसे होंगे? पीसफुली। क्लियर? Now the next topic is the main elements of socialism। यानी सोशलिज्म क्या क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है? सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो सोसाइटी में क्या इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो उसको पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला है कि इनकम टैक्स शुड बी इम्पोज ऑन द ग्रोथ ऑफ द इनकम ऑफ द रिच पीपल। यानी जितने भी रिच पीपल है, जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, उनके इनकम में क्या इम्पोज किया जाना चाहिए? इनकम टैक्स यानी आयकर। एंड अमाउंट रिसीव्ड एज टैक्स शुड बी यूज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। और टैक्स के फॉर्म में जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा, जो प्राप्त होगा, उस अमाउंट को जो पुअर पर्सन है उसकी भलाई के लिए क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आज भी किया जाता है। आज भी हमारे इंडिया में जितने भी जो इनकम टैक्स पेयर है उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है और जो टैक्स है वो गवर्नमेंट किसके लिए यूज़ करती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इस बिहाफ पे जो सोशलिज्म है वो आइडियोलॉजी ये बिलीव करती है कि जितने भी रिच पीपल है सोसाइटी में उनकी जो इनकम है उस पर इनकम टैक्स इम्पोज किया जाना चाहिए और उस टैक्स से जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है उस अमाउंट को
लोगों की भलाई के लिए, जो पुअर पीपल है उनके इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि ब्लैक मनी कलेक्ट की जा रही है, एक्यूमुलेट की जा रही है इन द सोसाइटी, तो दैट शुड बी स्टॉप्ड इन एनी कंडीशन, किसी भी हालत में उसको रोका जाना चाहिए। द फार्म होल्डर शुड हु इज़ द एक्चुअल टिलर शुड हैव द राइट टू लैंड, और जो फार्म होल्डर है, जो फार्मर्स हैं, जो वाकई में उस जो लैंड है उसको टिल करते हैं, उसकी फार्मिंग करते हैं, तो उस लैंड पे उन्हीं फार्मर होल्डर का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, यानी वो उसकी क्या होनी चाहिए, ऑनर होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज विद इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ द स्टेट ऑन द इकोनॉमी, और जो इंडस्ट्रीज हैं और बैंक हैं वो नेशनलाइज होने चाहिए, यानी स्टेट के गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए। Next elements is private sector industry should be directed by the state and their operation must be in the public interest। यानी जितने भी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर पे का जिन पे ओनरशिप है, यानी जिनके मालिक कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो कंट्रोल है, उस पर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये जो भी इंडस्ट्रीज ऑपरेट करेंगी या इनका जो भी संचालन होगा, इन पर जो भी प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन किसके लिए होना चाहिए, फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। यानी पर्सनल प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है वो ऑपरेट नहीं करेंगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली, यदि कोई भी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। All persons should be provided employment, proper remuneration and leave according to their qualification, और सभी लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर जो रेमुनरेशन है यानी वेजेस है, जो मजदूरी है वो मिलनी चाहिए, और लीव यानी छुट्टी जो अवकाश है उनको मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। द स्टेट शुड वर्क हार्ड टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़, ये स्टेट है, ठीक है। द स्टेट शुड वर्क हार्ड, जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है वो बहुत हार्ड वर्क करेगी ताकि जो लोगों हैं उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक जो उनकी थी चीज़ें हैं वो अरेंज हो सकें। एंड इसके साथ ही वेलफेयर सर्विसेज टू अनेबल विच लीड ए हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ, जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़ है और वेलफेयर की जो सर्विसेज है वो इजीली अरेंज करेगी ताकि जो पर्सन है सोसाइटी के वो एक हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ है उसको क्या कर सके, लीड कर सके। द प्लानिंग शुड बी अडॉप्टेड एज ए मैथड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग को अडॉप्ट किया जाना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए इसके लिए प्लानिंग की जानी चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म, यानी जो समाजवाद है उसके मुख्य जो मेरिट्स हैं वो मेन मेरिट्स कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हमने देखा जो सोशलिज्म है वो आज की बहुत ही पॉपुलर जो आइडियोलॉजीज़ हैं, और ये क्यों है, क्योंकि जिस तरह से कैपिटलिज्म और जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजीज़ हैं वो दोनों ही क्या है, बहुत ही एक्सेसिव और जो वेलफेयर ऑफ पीपल है उसकी बात नहीं करती हैं। तो इसके कारण से बिकॉज ऑफ दिस जो सोशलिज्म जो आइडियोलॉजीज़ है उसने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों की जो मेरिट्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए एक नई आइडियोलॉजीज़ को डेवलप किया है। तो हम देखते हैं कि जो सोशलिज्म है उसकी मेरिट्स क्या क्या है, तो गुण क्या क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सोशलिज्म टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, यानी जो समाजवादी जो विचारधारा है वो एक इंडिविजुअल यानी एक पर्सन और एक सोसाइटी दोनों के इंटरेस्ट को क्या करता है, टेक केयर यानी ध्यान रखता है, यानी उसको डेवलप करता है। सोशलिज्म इज़ फेमिलियर, ये अलाइक यहाँ पे आएगा। Socialism is familiar to the flow of capitalism and communism both and maintain equal distance from them, यानी जो सोशलिज्म है वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों के जो फ्लॉज हैं, जो उसके कमियां हैं, उन दोनों से क्या है, अवेयर है, और इसके साथ साथ दोनों से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, यानी कि दोनों की जो मेरिट्स है उसको अडॉप्ट करता है, जो डिमेरिट्स है उसको फॉलो नहीं करता है। सोशलिज्म बिलीव्स इन द फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो सोशलिज्म है उसका जो मेन एम क्या है कि इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी डिग्निटी है उसको डेवलप किया जाए, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है सिटीजन्स को मैक्सिमम लेवल तक पॉसिबल जो है वो कराई जाए, ठीक है। यानी इस तरह से जो सोशलिज्म है उसका जो मेन एम है वो क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू द सिटीजन टू जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, यानी जहाँ तक वो उसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकती है वहाँ पे वो वहाँ उस लेवल तक उसको वो प्रोवाइड करवाती है।
The next characteristic is socialism does not want to abolish the private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी को abolish नहीं करना चाहती, समाप्त नहीं करना चाहती पूरी तरह से, but is in favor of limiting it for the larger societal interest only. लेकिन जो समाज की जो भलाई है उसके लिए जिसका यदि लार्जर हो रहा है, इसको क्या करना चाहती है, लिमिट करना चाहती है। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये पूरी तरह से समाप्त करना नहीं चाहती है, समाज की भलाई के लिए एक लेवल तक इसे क्या करना चाहती है, इसे लिमिट करना चाहती है, यानी सीमित करना चाहती है। क्लियर? इट फॉलो द पाथ ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को ये डिसेंट्रलाइजेशन करने के पाथ को फॉलो करती है। यानी ये चाहती है कि स्टेट में या गवर्नमेंट जितने भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर्स है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गन्स है उनमें उनका क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो थ्योरी है वो किसने दी थी? तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि हु गिव द सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन भी जिसको कह सकते हैं, ये किसने दिया था? इससे पहले वाले जो चैप्टर है लिबरलिज्म उसमें हमने ये पढ़ा है। द अथॉरिटी शुड बी लायबल टू द पार्लियामेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो भी अथॉरिटीज़ है, जो अधिकार है वो किसका होना चाहिए? पार्लियामेंट का होना चाहिए, जो कि लोगों के द्वारा क्या की जाती है, इलेक्ट की जाती है। तो इस तरह से जो भी इंडस्ट्री सेक्टर है उसका ये क्या करते हैं, सोशलाइजेशन करना चाहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सोसाइटी के कंट्रोल में होना चाहिए ताकि जो लोगों का वेलफेयर है सोसाइटी का या इंडिविजुअल का वेलफेयर हो सके। इट इज़ हेल्पफुल इन इस्टेब्लिशिंग ए सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वालिटी। उसका जो मेन एम है, जो मेन गोल है वो क्या है कि एक ऐसा सोशल सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें क्या हो, इक्वालिटी हो, यानी समानता हो ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लेवल। तो इस तरह से हमने जो सोशलिज्म है उसकी मेरिट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो जो कैपिटलिज्म और जो कम्युनिज्म है दोनों से दूरी बनाए रखते हुए दोनों के जो मेरिट्स है उनको इंक्लूड करती है। इसके साथ साथ ही ये इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे बिलीव करती है और चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम है वो प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अबॉलिश नहीं करना चाहती, जबकि इसको लिमिट करना चाहती है। और रिलीजन और जो मोरल वैल्यूज़ हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से चाहते हैं कि ह्यूमन की डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं और चाहते हैं कि जितने भी इकोनॉमिक जो सेक्टर हैं उन पे जो कंट्रोल है वो किसका होना चाहिए, पार्लियामेंट का होना चाहिए। उस तरह से इक्वालिटी पे बेस्ड जो सोशल सिस्टम है वो इस्टेब्लिश करना क्या है, सोशलिज्म का मेन एम है। क्लियर? तो ये हमारी मेरिट्स थी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म में कौन कौन सी डीमेरिट्स है, कमियां हैं, उसके कौन कौन से दोष हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इट इज़ नॉट ए क्लियर आइडियोलॉजी। ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है वो क्लियर नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशलिज्म इन अनक्लियर एंड नॉट डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल, some socialists emphasizes on nationalization whereas other emphasizes on socialization। यानी कुछ तो जो सोशलिस्ट हैं वो मानते हैं कि जितना भी इंडस्ट्री सेक्टर है उसका नेशनलाइजेशन होना चाहिए, यानी इस पर जो कंट्रोल है वो स्टेट का होना चाहिए ओवरऑल पूरी तरह से, जबकि कुछ कहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर है उनका जो सोशलाइजेशन होना चाहिए, यानी ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है या गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में, लेकिन उसका जो मेन एम है वो क्या होना चाहिए, वेलफेयर या इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। Clear? Socialists have differences in respect of quantum of control on private property। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। तो इस को लेके भी सोशलिस्ट के बीच में क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इस बिहार पे ये इसका एक क्या है, डिमेरिट है, ये अनक्लियर और डेफिनेट नहीं है। इट एक्सेप्ट एलिमेंट विच आर अपोज टू ईच अदर एक बार आएगा। तो ये क्या है कि डेमोक्रेसी बिलीव्स इन फ्रीडम। डेमोक्रेसी क्या बिलीव करती है कि फ्रीडम मिले, लोगों को आज़ादी मिले। वेयर सोशलिज्म इज सोशल हैव फेथ इन द कंट्रोल सिस्टम। जबकि ये सोशलिज्म है, ठीक है, ये मिस स्पेल हो गया है, सोशलिज्म है ये। तो सोशलिज्म हैव फेथ इन द कंट्रोल सिस्टम, यानी डेमोक्रेसी तो फ्रीडम देना चाहता है, लेकिन सोशलिज्म क्या चाहता है, कंट्रोल चाहता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह से जो ये आइडियोलॉजीज है वो क्या है, वो एक दूसरे का अपोजिशन कर रही है, यानी दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इस बिहार पे इस आइडियोलॉजीज का ये क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करती है जो कि प्रैक्टिकल फॉर्म में पॉसिबल नहीं है।
इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू नेचुरल पॉसिबिलिटी, यानी जो भी नेचुरल है, ये नेचुरल है कि नेचुरल जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो संभावना है, उससे कॉन्ट्रेरी यानी उसका विरोधाभास करती है, उसके अगेंस्ट में है। तो कैसे है? द सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी, बट इन टर्म्स ऑफ नेचर मैन आर नॉट इक्वल बिकॉज दे डिफर इन फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल एंड करेक्टर्स। यानी ये बात करता है कि सोसाइटी में क्या इस्टेब्लिश करना है? इक्वालिटी। लेकिन नेचुरली यदि हम बात करें यानी बाय नेचर बात करें तो गॉड ने किसी को भी इक्वल नहीं बनाया है। सब में कुछ ना कुछ क्या है? डिफरेंसेज है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे स्ट्रेंथ को लेकर हो, इंटेलेक्चुअल को लेकर हो या करेक्टर्स वाइज हो। क्लियर? इन सच ए सिचुएशन दोज इंडिविजुअल हु हैव एक्वायर्ड मोर प्रॉपर्टी देन अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। तो इस सिचुएशन में जब ह्यूमन बीइंग इक्वल नहीं है बाय नेचर, तो इस कंडीशन में जिन ह्यूमन बीइंग ने अपनी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर्ड की है, उसको ऑब्टेन की है, अचीव की है अपने हार्डवर्क के कारण, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, शुड हैव द राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू देयर विल। तो ये उनका राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करें? यूज़ करें। बट द सोशलिस्ट वांट टू शेयर and spend wealth of hard working and qualified person on lazy and inactive for people. It is wrong in principle. लेकिन सोशलिज्म ये चाहता है कि जो भी क्वालिफाइड पर्सन ने अपनी हार्ड वर्किंग से जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो सारी प्रॉपर्टी वो किस पे इन्वेस्ट कर दे, किस पे स्पेंड कर दे? जो भी लेजी पर्सन है या इनएक्टिव पर्सन है उन पे क्या करे? स्पेंड करे, जो कि सही सिद्धांत नहीं है, यानी रॉन्ग प्रिंसिपल है। तो इस बिहार पे ये जो नेचुरल पॉसिबिलिटीज़ है उसका क्या है? कॉन्ट्रैरी है, यानी उसके विरुद्ध है। नेचर खुद ही कहता है कि इक्वालिटी नहीं हो सकती है। यदि हमें डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? इनइक्वालिटी होनी चाहिए, बाय नेचर गिवन है। द नेक्स्ट डिमेरिट इज़ इट प्रोटेक्ट द करप्ट सिस्टम, यानी जो करप्शन है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उसको बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं। तो किस फॉर्म में? इन द सोशलिज्म द पावर ऑफ द स्टेट आर इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट एंड इन प्रैक्टिकल दिस पावर आर एक्चुअली यूज बाय द ब्यूरोक्रेसी। यानी सोशलिज्म कहता है कि जितने भी जो प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रीज है उस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। और स्टेट का जब कंट्रोल होगा बहुत लार्ज एक्सटेंट तक, तो प्रैक्टिकल फॉर्म में बात करें तो ये सारी जो पावर्स है वो कौन यूज़ करता है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी जो भी गवर्नमेंट हमारा ऑफिशियल डिपार्टमेंट होता है वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। और ये हमको पता है कि ब्यूरोक्रेसी है वो किसके लिए जाना जाता है? करप्शन के लिए, फेवरेटिज्म के लिए, यानी फेवर करता है किसी न किसी का। एंड रेड टैपिस का मतलब होता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही यानी जो काम है वो होने में बहुत ही क्या हो जाता है? देर होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक चेन होता है, एक सिस्टम होता है। जो यदि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो फाइलिंग है, प्रैक्टिकल लेवल है, बहुत सारे क्या है फॉर्मेलिटीज़ है जिनको फुलफ़िल करने में एक लॉन्ग टाइम लग जाता है। तो इस तरह से ये जो है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में जो सोशलिस्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्शन को क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे इंक्रीज़ करती है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट डिमेरिट ऑफ सोशलिज्म इज लॉस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कहीं न कहीं ये जो कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को, इसके जो हित है, जो उसकी भलाई है उसको क्या करती है? उसका लॉस होता है। कैसे होता है? द सोशलिज्म इम्पोजेज स्टेट कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ। यानी सोशलिज्म है वो कहती है कि जो भी इंडस्ट्रीज है, जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, उस पर कंट्रोल किसका होगा? स्टेट का होगा। तो जब स्टेट का कंट्रोल होगा तो उसके साथ जो कंज्यूमर या जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों की उस यूनिट्स पे जो सॉवरेनिटी है, जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो क्या हो जाता है? इसके साथ एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। As per the socialism, since the consumer will need to meet his own requirement as per the wish of the state, यानी कंज्यूमर को अपनी जो नीड्स हैं वो स्टेट की जो विश है उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी होगी? फुलफिल करनी होगी। तो इस तरह से उसकी अपना जो इंटरेस्ट है उसका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब स्टेट का कंट्रोल है प्रोडक्शन पे तो प्रोडक्शन वही होगा जो स्टेट चाहेंगे। तो जब स्टेट प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे तो उनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही इंडिविजुअल को अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करना होगा। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल का खुद का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं उसका लॉस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भी उसने प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इस बिहार पे कहीं ना कहीं ये कंजप्शन के जो राइट्स हैं, जो उसके इंटरेस्ट है, उसको क्या करता है? उसका लॉस होता है।
नेचुरली दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ हिज इंटरेस्ट। और नेचुरली यदि बात करें तो उससे उसका क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन होगा उसी से उसको अपनी इच्छाएं हैं वो पूरी करनी होगी, यानी वो अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी तरफ से कोई भी जो है एफर्ट्स नहीं कर सकता है। तो इस बिहाफ में ये जो सोशलिज्म आइडियोलॉजीज है उसको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और ये इसकी क्या है, डिमेरिट्स हैं, इसकी ये अवगुण है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द सोशलिज्म, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और रिलेटेड टॉपिक्स या रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।